हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं, जिनको आप पसंद करते हो, जो आपके माइंड में है, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हो, जो पर्सन आपको अच्छा लगता है। देखते हैं वो आपको लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो याद रखिएगा, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी आपके क्रश हैं वो आपको लेकर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ गाइस, सो याद रखिएगा, मेरा कोई टिकटॉक पे अकाउंट नहीं है। सो आपने खुद जो है वो स्कैमर से अलर्ट रहना है। उनके साथ आपने कोई रीडिंग बुक नहीं करवानी, बिकॉज मुझे ईमेल पे किसी ने कांटेक्ट किया था। उन्होंने कहा था कि हमने आपसे बुकिंग करवाई है टिकटॉक पे, तो उनका नाम आई थिंक सलमा है, ऐसा ही कुछ नाम था। बट मेरा ना तो नाम सलमा है और ना ही मैं टिकटॉक पे हूँ। सो आपने खुद जो है ना अपने आप को स्कैमर्स से बचाना है। किस तरह से बचाना है ये आप लोगों को खुद बेटर पता है, बिकॉज आप खुद समझदार हैं गाइस। सो जब मैं टिकटॉक पे आऊँगी इन फ्यूचर, कभी आई तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊँगी। बट सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे एंड मेरे ईमेल पे। अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग बोला करें, जिनसे भी कांटेक्ट कर रहे हैं, कि आपको वॉइस मैसेज सेंड करें। अगर तो मेरी वॉइस है देन वेल एंड गुड, मेरी नहीं है तो आपने खुद अपने आप को जो है उनसे अलर्ट रखना है, अपने आप को खुद उनसे प्रोटेक्ट करना है। लेट्स सी, देख लेते हैं जो क्रश हैं वो आपके क्या आपको लेकर प्लानिंग कर रहे हैं। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सके। वी हैव इट्स अ टैलेंट, वी हैव क्लैरिटी, वी हैव पीस एंड वी हैव इट्स अ पैशन। आपके क्रश जो इस टाइम प्लानिंग कर रहे हैं ना, वो ऐसे दिख रहा है जैसे आपको किसी तरह से कुछ ना कुछ क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर ये पर्सन पैशनेट है। एंड कहीं ना कहीं ये आपको अपनी, जितना आपको लेकर पैशनेट है, या जो भी आपके लिए इनकी एक एनर्जी बहुत ही लाइक अट्रैक्टेड या बहुत ही ज़्यादा पैशनेट दिख रही है, ये उस चीज़ को आपसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पर ट्रुथ की एनर्जी है। यस, ये आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, जो इनके अंदर की है वो आपको बाहर एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जो भी इनके अंदर चल रहा है ना, दिल में, दिमाग में, वो आपको एज अ मिरर सब चीज़ें जो हैं वो क्लियर शो करना चाहते हैं। यहाँ पे क्लैरिटी की और यहाँ पे ट्रुथ की एनर्जी है। कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं आपको क्लियर बताने का, कुछ क्लियर अपनी सच्चाई बताने का, जो भी जितना भी ये पैशनेट है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनको सुकून तभी मिलेगा जब ये आपको क्लियर बता पाएंगे जो भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं। बिकॉज़ इनको लगता है उसके लिए मे बी इनको किस तरह से कुछ टैलेंट अपना शो करना पड़ेगा। टैलेंट इन अ सेंस कि यहाँ पर टैलेंट का जो एनर्जी आई है वो इस सेंस में आई है कि इस इंसान को लगता है कि इनको कुछ ना कुछ, किसी ना किसी वे में, अच्छे वे में जो है ना, आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। उसके लिए एक अच्छा अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिससे ये अपने आप को एक अच्छे वे से आपके सामने प्रेजेंट कर पाएँ। यस, एंड टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास जस्टिस की है। या कुछ लोग तो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि इस तरह से आपके और इनके बीच में बैलेंस बन जाए। आपको अपनी ऑनेस्टी, अपनी इंटीग्रिटी के साथ अपनी वो सच्चाई बताना चाह रहे हैं जो इनके अंदर आपको लेकर चल रही है। पैशनेट कितना है, कितनी अट्रैक्शन है इनको आपको लेकर, कितना जुनून है इनको आपको लेकर, ये कितना आपको चाहते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पैशन दिख रहा है इस इंसान का आप लोगों को लेकर। या तो उसके बारे में कुछ ना कुछ क्लैरिटी आपको देने का प्लान कर रहे हैं। वही सच्चाई आपको बताना चाहते हैं, इनके अंदर की जो सच्चाई है आपको अपने ट्रू सेल्फ सामने आपके शो करना चाहते हैं, जो भी आपके लिए इस टाइम इनके अंदर चल रहा है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनका सुकून जो है वो आपसे जुड़ा हुआ है, तो बैलेंस बनाना चाह रहे हैं आपके साथ। बिकॉज़ जस्टिस भी कहीं ना कहीं एक तरह के ट्रुथ की बात कर रहा है, फेयर चीज़ों की बात कर रहा है, ऑनेस्टी की बात कर रहा है। कितना ऑनेस्ट है ये आपको बताना चाह रहे हैं, उसी के बारे में प्लान चल रहा है यहाँ पे। बट इनको लगता है उन चीज़ों को बड़े अच्छे वे से ना आपके सामने एक्सप्रेस करना पड़ेगा।
उसी चीज़ों का प्लान कर रहे हैं कि किस तरह अच्छे वे से आपके सामने आ सकते हैं, अपनी इस ट्रुथ को लेकर, इन चीज़ों को लेकर आपके सामने एक्सप्रेस करने, जिससे आप जो है अच्छे वे से इनकी चीज़ को समझ पाओ। लिब्रा, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, ये स्टार साइन दिख रहे हैं आप। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ऑरेकल्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं आपके क्रश। व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। ओके, काफ़ी कार्ड आ गए हैं गाइस। वी हैव हेल्थी चॉइसेस, गर्ल विद अ स्नेक। इनको लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट पर्सन रहोगे, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे इनको लगता है आप अपने आप से बहुत प्यार करते हो, अपना बहुत ख्याल करते हो, बट किसी तरह से हो सकता है इनको लगता है आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बिकॉज आपको लगता है कि आप अपने आप को उन्हीं लोगों के साथ अटैच करो जो आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छे हों। यस, तो इनको ऐसे ये प्लान ये कर रहे हैं कि आप उन्हीं लोगों के साथ अपने आप को कनेक्ट करना चाहोगे, या उन्हीं लोगों के साथ अपने आप को अटैच करोगे जो आपके लिए परफेक्ट पर्सन होगा। यस, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं इस इंसान को इतना आइडिया है कि आप लोगों की लाइफ में आप अपने आप से जितना प्यार करते हो ना, या लाइक आप अपनी लाइफ में उन्हीं चीज़ों को रखना चाहते हो जो आपको भी उसी तरह से प्यार करें या उसी तरह से आपका ख्याल करें। जो चीज़ें आपको खुश करती हैं आप उन्हीं चीज़ों को खुश करना चाहते हो बदले में। तो ये आपको खुश करना चाहते हैं जिससे आप भी इनको खुश कर पाओ। तो वो चीज़ों का कहीं ना कहीं ये प्लानिंग कर रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है अदरवाइज़ आप यहाँ पे भी आपको पता है बाउंड्री की एनर्जी थी। इनको लगता है आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हो, या आपने एक शील्ड रखी हुई है। यस, अपने और दूसरे इंसान के बीच में एक गैप बनाया हुआ है आपने, या फिर आप अपने बाउंड्री बनाई हुई है कि इजीली कोई भी आप तक नहीं पहुंच सकता, किसी भी इंसान की इजीली एक्सेस आपकी तरफ नहीं हो सकती, बिकॉज आपके लिए अपना जो पीस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेल्फ़ लव करते हो, सेल्फ़ केयर कर रहे हो, अपने आप को खुश रखने के लिए आप हर वो चीज़ करते हो जो आपको लगता है कि अच्छी है आपके लिए। तो इन्हीं ये भी पर्सन वही प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको किस तरह से जो है ना ये पर्सन अच्छे वे से अटैच आपके साथ हो सकते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि आप किसी भी नेगेटिव, किसी भी जो एक तरह की नेगेटिव या फिर एक बैड एनर्जी होती है उसको कहीं ना कहीं चैनलाइज कर लेते हो, बिकॉज़ आपकी ऑरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या फिर आप मेडिटेशन करते हो, या फिर आप अपने आप को इस एनर्जी में आपने रखा हुआ है कि आपको ये चीज़ें सेंस हो जाती हैं। तो जो चीज़ नार्सिसिस्टिक है या जो चीज़ें आप लोगों के लिए नेगेटिव हैं उससे ऑटोमेटिकली आपको ऐसी वाइब आ जाती है जिससे आप अपने आप को फिर दूर ही रखना पसंद करते हो। तो ये अच्छे वे में जो है ना ये चाह रहे हैं आपके सामने आपको लव और केयर शो करें जिससे आप इनके साथ अटैच हो जाओ। यस, बिकॉज़ इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा चार्म है आप लोगों की तरफ, और आप चार्मिंग दिखते भी हो। तो अपने आप को किस तरह से ये इंसान ऐसा शो कर सकते हैं जिससे आपको भी ये पर्सन चार्मिंग लगे, वट एवर मेल और फीमेल, जिससे आप अपनी बाउंड्रीज़ इस पर्सन के सामने ज़रा अपने गार्डेड जो हैं उनको डाउन कर दो। उसी वे में ये कोई ना कोई चीज़ों को प्लान कर रहे हैं कि आपको अच्छा इम्पैक्ट अपना शो करें। वी हैव गर्ल टॉक, इनको लगता है आप अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। येस, बिकॉज आप सिंगल हो बट यू गाइज आर डेफिनेटली हैप्पी इन योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो, अपनी ज़िंदगी में फ़न कर रहे हो, और उसी चीज़ के लिए इनको आपकी लाइफ में किसी तरह से आपके साथ पहले दोस्ती करनी होगी। तो ये आपके साथ किस तरह से फ्रेंडशिप कर सकते हैं, बिकॉज इनको लगता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से अटैच हो, अच्छे से टाइम स्पेंड करते हो, तो कहीं ना कहीं ये पहले आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाह रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी आपके फ्रेंड जोन में हैं जिनको अच्छा लगता है इन चीज़ों को, काफ़ी उनको आइडिया है कि आप कैसे इंसान हो या कैसे इंसान के सामने आप अपने आप को ओपन अप कर सकते हो, अटैच हो सकते हो, तो ये जानते हैं उन चीज़ों का। अदरवाइज़ कुछ लोगों को लगता है कि उनको पहले आपके साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, आपके साथ थोड़ा सा अटैच होना पड़ेगा, देन जाके ये कुछ ट्रूथफुल आपको बता सकते हैं। वी हैव बोट, आप तक आने का प्लान कर रहे हैं, किसी तरह से ऐसे लग रहे हैं इनको लगता है कि आप तक पहुंचना पड़ेगा, आपके करीब आना पड़ेगा। हो सकता है डिस्टेंस है आपके बीच में, फिज़िकली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, उसको इनको लगता है कि इनको किस तरह से उस सफ़र को करना पड़ेगा। यू हैव कॉफ़ी कप, आपको मीटिंग के लिए बुलाने का प्लान कर रहे हैं, मिलना चाहते हैं ये आपसे जिससे आपके और इनके बीच में डिस्टेंस ख़त्म हो सके। बिकॉज सीधी गाइज यहाँ पे जो बात निकल रही है ना वो यही आ रही है कि ये जो भी आपके क्रश है ना, आप इनको पसंद करते हो, ये आपको पसंद करते हैं, आपकी भी कहीं ना कोई प्लानिंग चल रही होगी, बट ये आपके करीब आना चाहते हैं जिससे इनको लगता है कि आपके बीच में एक अच्छी फ्रेंडशिप इनके साथ बन सकती है। सो ये आपसे कोई ना कोई बातचीत करने के लिए प्लान बना रहे हैं, आप लोगों को कॉफ़ी के लिए इन्वाइट करने का, जिससे इनको लगता है कि इनकी फीलिंग्स आपके साथ अटैच करने का इनको एक मौका मिल सकता है, या फिर ये अच्छे से आपको भी अपने साथ अटैच करने की कुछ कोशिश कर सकते हैं।
यस और आपके साथ एक अच्छे जो है ना वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मोमेंट्स अच्छे जो हैं वो आपके साथ किसी तरह से बिल्ड करना चाहते हैं। इनको लगता है एक अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। यस मुझे लग रहा है कोई ना कोई टाइमिंग यहाँ पे बना रहा है ये पर्सन, जो भी है सेट कर रहे हैं अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए, क्योंकि आपसे बात करना चाहते हैं। यस बिकॉज इनको लगता है आपसे मिलना पड़ेगा, टाइम मिलने के लिए निकालना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, तभी जाके आपके साथ इनकी कोई अटैचमेंट हो पाएगी, या फिर ये आपको तभी जाके कुछ बता पाएंगे। बट ऐसे लग रहा है जैसे आपको कॉल मैसेज करने का इस टाइम कोई ना कोई ये प्लानिंग बना रहे हैं, अपना इंटरेस्ट शो करने का कोई ना कोई कर रहे हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी ये टाइम आने वाला है, क्योंकि ये करना चाह रहे हैं आपसे कॉन्टैक्ट, उसी चीज़ का प्लान कर रहे हैं, आपको इन्वाइट करना चाह रहे हैं कॉफ़ी के लिए, जिससे ये आपके साथ कन्वर्सेशन कर सकें, अच्छी टॉक कर सकें, टेबल टॉक करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाह रहे हैं। यस आमने सामने बैठ के, जिससे इनको लगता है कि आपके बीच में प्रोग्रेस हो सकती है, या फिर इनको लगता है अगर चीज़ें आपके साथ आगे बनानी हैं तो इसका एक ही जो है वो सलूशन है कि आपसे मिलें, आपके साथ पहले फ्रेंडशिप करें, इजी हो, ताकि आप भी इनके साथ इजी फील करो, ये भी आपके साथ इजी फील करें, क्योंकि बातचीत दिख रहा है करना चाह रहे हैं आपसे। अगर ऑलरेडी आप लोगों की लेट सपोज जैसे मैंने बोला हो सकता है ऑलरेडी आप फ्रेंड जोन में हो या आपकी फ्रेंडशिप है, तो इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है, इसीलिए आप लोगों को किसी कॉफ़ी के लिए इनवाइट करना चाह रहे हैं सेपरेटली, जिसमें आपको ये अपनी कुछ फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, अपना इंटरेस्ट शो करना चाह रहे हैं आपके लिए जो इमोशनली इनका डेवलप हो रहा है। यस क्योंकि इनको लग रहा है इनकी फ्रेंडशिप से ज़्यादा जो है ना फीलिंग्स आपसे अटैच हो रही हैं, दैट्स वाई। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, टैरो से कुछ क्लैरिटी लेते हैं कि जो भी आपके क्रश हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ वैंड्स एंड वी हैव जजमेंट। यस मिलना चाह रहे हैं आपसे, इट्स अ सोलमेट एनर्जी बाय द वे, बिकॉज इनको लगता है ये प्लान कर रहे हैं आपसे मीटिंग करने का, जिससे इनको लगता है इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। आपसे मिलके मुझे लगता है यहाँ बात करके इनको वैसे भी शायद खुशी महसूस होती है, या इनको लगता है ये खुशी महसूस कर सकते हैं, जिसके लिए विद द पेज ऑफ वैंड्स इनको लगता है, ऐसा लग रहा है आपको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ देने का कोई प्लान कर रहे हैं, जिसमें ये आपके साथ मीटिंग करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनके साथ सोलमेट की एनर्जी में हो, या फिर आपकी एक कोई सोलमेट जर्नी है जिसकी वजह से ये आपसे मिलना चाह रहे हैं। ऑलरेडी हो सकता है कुछ लोगों ने आपके साथ फ्लर्ट किया भी है, या फिर बहुत ही फ्लर्टियस वे में लाइटर नोट के साथ ये आपसे बातचीत कोई ना कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें स्लो बाय स्लो ये चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे आपके सामने, अपनी वो सारी प्लानिंग बता के, अपना इंटरेस्ट शो करके कि आप में कितना इंटरेस्टेड है, या आप लोगों के लिए इनकी क्या फीलिंग्स हैं। बिकॉज इनको रियलाइज़ हो रहा है कुछ ना कुछ कि आपके साथ अपनी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छे वे से स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ का एक रिन्यूअल आपके साथ करना चाहते हैं, एक नया चैप्टर अपनी लाइफ का आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है, क्योंकि यहाँ पे पैशन की एनर्जी है। यस तो आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल रही है इनकी तरफ से, मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ना कोई ऑफ़र देने का आपको प्लान किया जा रहा है, जिसके लिए काफ़ी पैशनेट है। यस वी हैव 3 ऑफ कप्स, आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है आपसे बातचीत करके, आपके साथ टाइम स्पेंड करके इनको बड़ा खुशी महसूस होती है, तो कोई ना कोई आपके साथ गॉसिप, कोई ना कोई कन्वर्सेशन, कोई ना कोई मीटिंग करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है ऑलरेडी ये इंसान आपके किसी फ्रेंड जोन से हैं, या तो डायरेक्टली आपके फ्रेंड हैं, या फिर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो सकते हैं, जिसमें ऐसे दिख रहा है जैसे ये किसी फ्रेंड के साथ भी आपके बारे में कोई ना कोई बातचीत कर रहे हैं, आपके बारे में जानने के लिए, या फिर आपके बारे में जो प्लानिंग बना रहे हैं मिलने की, ये किसी फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। हो सकता है ये इंसान किसी फ्रेंड की सपोर्ट या किसी फ्रेंड की हेल्प भी ले सकते हैं, जो आपके और इनके म्यूचुअल हैं। यस बिकॉज़ ये अपनी लाइफ में कोई ना कोई ना चीज़ों को आपके साथ सेलिब्रेट करने का प्लान कर रहे हैं, और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स की बात की जा रही है कमिटमेंट की। कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, लेकिन फ्रेंड्स की सपोर्ट के साथ, कि फ्रेंड इनको कुछ गाइड कर सकें, फ्रेंड इनकी कोई हेल्प कर सकें आपके बारे में ज़्यादा इनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, या फिर आप इनको सपोर्ट कर सकें आपके करीब लेकर आने के लिए, या आपको इनके करीब लेकर आने के लिए। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है यहाँ पे मीटिंग की एक एनर्जी। यस कुछ लोग हो सकता है आपके ये जो क्रश आपको पसंद करते हैं, ये डायरेक्टली आपके फ्रेंड को अप्रोच कर सकते हैं आपके साथ मिलने के लिए, कि किसी तरह, या तो आपका कॉन्टैक्ट आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड से ले सकते हैं जो आपके और इनके म्यूचुअल हैं। यस बिकॉज ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यस वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, कोशिश करना चाह रहे हैं ये आपसे मीटिंग करने की,
बिकॉज़ इनको लग रहा है, इनको ये जो प्लान कर रहे हैं ना, इनको कोशिश करनी पड़ेगी आपसे मीटिंग करने की। जब मीटिंग होगी तो ऑब्वियसली ये जो प्लानिंग है इनकी आपके साथ कोई कमिटमेंट बनाने की या आपके साथ किसी रिलेशन में जाने की, वो इनकी तभी प्लानिंग जो है ना वो सक्सेसफुल हो पाएगी। बट ये बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत लॉयल हैं, जो कि आपसे मिल के उस चीज़ों के बारे में बातचीत करना चाह रहे हैं। यस, बट बातचीत इस तरह से करना चाह रहे हैं जिससे अच्छे से आपके बीच में एक मीटिंग हो सके, एक अच्छी टॉक हो सके। आपके ऊपर अपना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है ना वो छोड़ना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ डेथ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनको प्लान कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म करने का। यस, आपकी मुझे लग रहा है यहाँ पे विद द 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे भी नीचे फ्रेंडशिप की गर्ल टॉक की एनर्जी थी। मुझे लगता है ऑलरेडी आप लोगों के साथ इनका कोई फ्रेंडशिप है। यस, और ये फ्रेंडशिप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इनटू अ लविंग रिलेशनशिप। उसी चीज़ों का प्लान चल रहा है। अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाती है, ट्रांजिशन की बात की जाती है, डेथ का कार्ड भी कहीं, या ऑब्वियसली ये भी चीज़ों की एक रिबर्थ की बात करता है, न्यू बर्थ की बात करता है, चीज़ों की ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है आपकी जो क्रश आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, या तो फ्रेंडशिप को एक रिलेशनशिप में टर्न करने का प्लान कर रहे हैं। अदरवाइज़ जिन लोगों की आपके साथ फ्रेंडशिप नहीं है वो पहले फ्रेंडशिप बनाना चाह रहे हैं आपके साथ। उसके लिए उनको लगता है जितनी एफर्ट करनी पड़ेगी ये करेंगे। बिकॉज़ मुझे लग रहा है ऑलरेडी कुछ लोग फ्लर्टियस वे में आपके साथ कुछ ना कुछ टॉक कर चुके हैं, या फिर इनकी टॉक हो चुकी है और आपको भी पता है कि ये इंसान जो भी है वो आप में इंटरेस्टेड हैं और आपसे चाहते क्या हैं, लेकिन किसी तरह से आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं जिससे इनकी आपकी फीलिंग्स को अपलिफ्ट कर पाएँ या आपकी फीलिंग्स को जान पाएँ कि आप क्या चाहते हो। यस, लेकिन दिख रहा है यहाँ पे मीटिंग करके आपसे ना कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में। कोई आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी अपनी वाइब्रेशन क्या है, या फिर आपका थिंकिंग क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इनको लेकर, या आपको इनमें इंटरेस्ट है भी है या नहीं है, या जिस तरह से ये आपके साथ चाह रहे हैं कमिटमेंट बनाना, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना, अपनी लाइफ में खुशियाँ बनाना, तो क्या आप भी चाहते हो? उसी के बारे में मुझे लग रहा है आपको कोई ना कोई बातचीत की कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल रही है। यस, और हो सकता है आप भी इसी चीज़ का वेट कर रहे हो, आपको भी इसी चीज़ का इंतज़ार है। तो मुझे लग रहा है आपका इंतज़ार जो है वो जल्दी ख़त्म होने वाला है। यस, क्योंकि चीज़ें आपके बीच में चेंज होने वाली हैं बहुत जल्दी, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गया हुआ है। काफ़ी अवेयरनेस भी आ रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है इस इंसान का विद द डेथ एंड विद द जजमेंट काफ़ी एक तरह की स्पिरिचुअल जो है ना वो चीज़ें अवेकेंड हो रही हैं। यस, क्योंकि एक स्पिरिचुअली कनेक्शन है, तो स्पिरिचुअली कुछ चीज़ें इनकी अवेकन हो रही हैं जिसमें इनको चीज़ें काफ़ी रियलाइज़ हो रही हैं कि आप इनके साथ किसी ना किसी तरह से कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। दैट्स वाई भी इनके अंदर एक अर्ज है आपके साथ कनेक्ट होने की। तो ये आपकी तरफ पहुंचना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज़ इनको लगता है इस टाइम इनको ज़रूरत है आपकी तरफ आने की। यस, और आप जिस चीज़ का इस टाइम ऐसा लग रहा है, आपको लगता है इनकी तरफ से अगर आप कुछ लोग वेट कर रहे हो तो आप बहुत जल्दी वो रिसीव करने वाले हो जिसकी आपको ज़रूरत है या जो आप चाह रहे हो। यस, अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से ये जो आपके क्रश है ना, ये आपके वो फ्रेंड भी हैं जिनके बीच में आपके और इनकी बातचीत या तो बहुत कम हो रही है या नॉर्मल हो रही है, बट इस टाइम आप डिस्टेंस पे हो। तो ये उसको ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, डिस्टेंस को रिमूव करके आपके साथ बातचीत करने के कमिटमेंट बनाएं और आगे चीज़ों को सेलिब्रेट करें आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे मैरिज की मुझे एनर्जी दिख रही है। यस, और अगर ऑलरेडी आप इनके साथ किस तरह से किसी फ्रेंडशिप जोन में हो, लेकिन इमोशनली दोनों जानते हो कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, तो ये उन रोमांस को अब ऑब्वियसली एक प्रैक्टिकल वे में जो है वो एक रिलेशन बना के चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हैं। अपनी लाइफ की विद द जजमेंट एंड विद द डेथ एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, एक लाइफ का नया स्टार्ट आपके साथ करना चाह रहे हैं, जिसकी ऑफ़र आपको मुझे मिलते हुए दिख रही है इनकी साइड से। नंबर 3, 4, 2, 8 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए 20 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 13 डेट ऑफ बर्थ दिख रही है, 23, 24, 28 एज डेट ऑफ बर्थ है, 38, 34 या 32 भी यहाँ पे मुझे कुछ लोगों की एज दिख रही है।
यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन है वो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो सेगिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।